इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि 28 जिला अदालतों से अवैध कब्जे, अवैध चैम्बरों को हटाया जाए। इसके लिए जो प्रमुख सचिव न्याय को भी लेटर लिखा है और अब ये ऑर्डर कंप्लायंस होने लगा है। इसका जो विरोध आगरा में तमाम जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जिस तरीके से हाथों में जो बैनर लेकर वो लगातार पक्के चैम्बर्स की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जो तमाम जो वादी आते हैं, जब तमाम जो पीड़ित आते हैं, उनकी फरियादों को कैसे सुना जाएगा, उनके पास बेसिक संसाधन नहीं है और इसलिए जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है उसका विरोध होना शुरू हो गया है। तमाम लोग हैं, वकील हैं। आप बताइए किस तरीके से जो हाईकोर्ट ने कहा है उसका कंप्लायंस अब होना शुरू हो रहा है। लेटर्स पहुंच चुके हैं जिलाधिकारी एसएसपी के पास, तो आप लोगों का क्या विरोध? देखिए, ऐसा है, अचानक से एक ऐसा आदेश पारित किया गया जिसमें कहा गया कि वकीलों ने न्यायालय में कब्जा कर रखा है, चैम्बर्स हटाए जाएं। यहाँ आप देखिए कहीं पे कोई कब्जा नहीं है। जब बार काउंसिल एक अधिवक्ता को रजिस्टर्ड करती है, उसे लाइसेंस देती है, तो उसका ये नैतिक दायित्व है सरकार का कि उसे बैठने के लिए पक्का चैम्बर्स दे जिससे वह अपना न्याय कार्य संपादित कर सके, परंतु ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। अब अचानक से कह दिया जाता है, जब हज़ारों की संख्या में युवा अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, अचानक से कह दिया जाता है कि आपके चैम्बर अवैध हैं, आप इन्हें हटा लीजिए। तो अब सभी लोग प्रतीकात्मक रूप से विरोध कर रहे हैं, दो रूप से विरोध कर रहे हैं। आप बताइए, आज आप लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, न्यायिक कार्य से विरत हैं, तो क्या ये आगे भी आपका इस तरह का प्रदर्शन चलेगा? नहीं, आज तो 9 और 10 तारीख को इसमें कॉल किया गया था है कि जो भी चैम्बर्स तोड़ने जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, अब ये आगे भी रणनीति अभी हम लोग बनाएंगे, विचार विमर्श करेंगे। आगरा एडवोकेट एसोसिएशन की यहाँ पर अभी मीटिंग होगी, मीटिंग में क्या डिसाइड होता है उसके बाद हम अग्रिम आपको। हाईकोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि बिजली के अवैध कनेक्शन तक आप लोगों ने लगा रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रार की जो चिट्ठी गई है वो उसको किस तरह से आप देखते हैं? जो रजिस्ट्रार साहब को चिट्ठी गई है वो बिल्कुल निराधार है। अधिवक्ता है, न्याय के लिए और न्याय दिलाने के लिए समाज में लोगों को कहाँ जाएगा? न्यायालय में नहीं बैठेगा तो कहाँ जाके काम करेगा? न्याय तो दिलाने के लिए हम संघर्ष करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मरते हैं, खपते हैं। तो दीवानी में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? पहले हमें बैठने की जगह दिया जाए, उसके बाद सब तोड़ दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक जगह नहीं दिया जाएगा हम संघर्ष करते रहेंगे और अनशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपना न्याय, अपना हक लेके रहेंगे। किस तरह से आप देखते हैं? क्या चैम्बर्स आप लोगों के यहाँ हैं? आपने अवैध कब्जा कर रखा हुआ है? हाँ। आज स्थिति ये, अदालतों में आगरा भी है जी। आज स्थिति ये है कि सरकार पर कुछ हो तो रहा नहीं है और वकीलों के दमनकारी कुचक्र करने का षड्यंत्र कर रही है। सरकार का नहीं, ये तो हाईकोर्ट ने आदेश किया है। सरकार इसलिए किया है कि उसकी सरकार की भी मंशा है इसमें। अगर उसकी मंशा नहीं है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करती है। सरकार जैसा प्रस्ताव भेजती है वैसा निर्णय माननीय न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। और फिर ये आजकल के जो वकील आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं और यहाँ पर 100 साल से वो चैम्बर बने हुए हैं, उन्हीं पर उनके जूनियर स्थापित हैं, बराबर आ रहे हैं, बराबर बैठ रहे हैं और निस्वार्थ अपना काम करते हैं, पक्षकारों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। गलत क्या है, सही क्या है, इसका निर्धारण भी होता है और यह कार्य आम जनता में जाता है, सही क्या है और गलत क्या है। उस पर भी अगर सरकार और न्यायिक प्रक्रिया इस तरह से चलेगी तो मेरी समझ में समाज में किसी भी प्रकार का कोई न्याय नहीं हो पाएगा। मैडम, किस तरह का आगे क्या रहने वाला है? कल को यहाँ से लगातार अगर मतलब जेसीबी आ गई या कुछ भी आ गया, इस तरह का तोड़फोड़ शुरू कर दिया प्रशासन ने लगे, तो किस तरह का रहने वाला है? आगे क्या रणनीति रहने वाली है? जी, हम एक अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता का काम आम जनता को और कोर्ट के मतलब न्यायालय के माध्यम से न्याय दिलाना है। अगर हम खुद के लिए ही नहीं खड़े होंगे तो हम आम जनता के लिए क्या मैसेज देंगे? कल को ये जेसीबी आके हमारे चैम्बरों को तोड़ देती है तो आप ये बताइए कि बाहर हमारी जो प्रतिष्ठा है तो उस क्लाइंट के मन में क्या आएगा? जब ये अपने लिए नहीं लड़ सकते तो ये हमारे लिए क्या लड़ेंगे? इसीलिए तो न्यायालय की गरिमा भी क्षीण हो जाएगी। इसीलिए हम लोग लड़ते हैं। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट जज से या तमाम जो वरिष्ठ जज, अभी मैं आगरा एडवोकेट एसोसिएशन की संयुक्त सचिव श्रेष्ठा मिश्रा, हम लोग सभी लोग आगरा एडवोकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी है। आप सचिव साहब, आप हमारी मंजू मैडम, आप बंसल जी, तो हम लोग सभी लोग बैठ के अभी मीटिंग करेंगे और ये रणनीति डिसाइड करेंगे कि है ना आगे हम लोगों को क्या करना है इसमें, और हम आपको बताते रहेंगे। तमाम जो इस समय अधिवक्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोशित हैं
उनका कहना है कि वादकारियों को न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ताओं की एक अहम भूमिका होती है और ऐसे में अगर उनके ही चैम्बर्स तोड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो कहा जाए जो पीड़ित यहाँ आते हैं, जो तमाम जो वादकारी आते हैं, उनके हित भी प्रभावित होंगे। और ऐसे में जो आगरा की जिला एवं सत्र न्यायालय से ये विरोध होना शुरू हो गया है, अब चुनौती है प्रशासन के लिए, उसको किस तरह से देखना है कि जो कोर्ट के ऑर्डर को जो शासन ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा है वो उस ऑर्डर को किस तरह से कंप्लायंस करा पाती है या नहीं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।